जो व्यक्ति अपने भीतर उतरना शुरू करता है वह सबसे पहले एक अजीब कैद को महसूस करता है। यह कैद बाहर की नहीं होती, यह अदृश्य होती है। यह कैद है लोगों की नजरों की, समाज की उम्मीदों की, पड़ोसियों की राय की, रिश्तेदारों की सलाहों की, और सबसे बड़ी कैद चार लोग क्या कहेंगे की। मनुष्य जन्म से आजाद आता है, पर धीरे धीरे वह दूसरों की सोच का कैदी बन जाता है। बचपन से हमें समझाया जाता है, ऐसा मत करो, लोग क्या कहेंगे, वैसा मत बोलो, लोग क्या सोचेंगे, ये मत पहन लो, ये मत सीखो, ये मत बनो, दुनिया क्या कहेगी। इस तरह हम अपनी असली प्रकृति को दबाते चले जाते हैं। हम एक ऐसे कठपुतली बन जाते हैं जो अपनी रस्सी खुद नहीं पकड़ता, रस्सी किसी और के हाथ में होती है। और दुख की बात यह है कि उस किसी और का कोई वास्तविक चेहरा नहीं होता, बस चार काल्पनिक लोग जो हमारे दिमाग में बैठे होते हैं और जिनकी तानाशाही से हम कांपते रहते हैं। जरा ईमानदारी से खुद से पूछो, क्या ये चार लोग वाकई मौजूद हैं? क्या उनका नाम पता है? क्या उनका कोई महत्व है आपकी जिंदगी में, या वे बस आपकी कल्पना की धुंध है? मन की सबसे बड़ी बेड़ियां लोहे की नहीं, विचारों की होती हैं। और जब इंसान इन बेड़ियों के साथ जीता है तो वह बाहरी आजादी के बावजूद भीतर से कैदी बना रहता है। हर प्रसिद्ध व्यक्ति, हर विद्रोही, हर संत, हर कलाकार, हर सच्चा प्रेमी तभी खिल पाया जब उसने एक दिन तय किया कि वह दुनिया को अपने फैसलों का मालिक नहीं बनाएगा। जब उसे यह स्पष्ट हुआ कि दूसरों की सोच उसकी आत्मा से बड़ी नहीं हो सकती, तब जीवन खुला, विस्तृत हुआ और भीतर से संगीत बजने लगा। एक उदाहरण, एक युवक था, पढ़ा लिखा, समझदार, पर भीतर से हमेशा दबा हुआ। उसे गाना पसंद था, संगीत उसका प्रेम था, पर वह कभी खुलकर गा न सका। क्यों? क्योंकि घर वालों को लगता था कि गाना कोई अच्छा कैरियर नहीं। रिश्तेदार कहते नौकरी करो, सुरक्षित रहो, दोस्त हंसते गायक बनने चले हो। अंदर ही अंदर उसे लगता शायद लोग सही कह रहे हैं। उसने खुद को रोक लिया, भारी मन से नौकरी पकड़ी, सुबह शाम काम किया, थक कर लौटता, पर हर रात बिस्तर पर सिर रखते ही मन पानी की तरह बहने लगता है। काश मैं गाता, काश मंच पर खड़ा होता, काश मैं वही करता जो मुझे भीतर से बुलाता है। साल बीतते गए और उसके भीतर एक खामोश दुख जमा होता गया। एक भरी हुई जिंदगी बाहर से चमकदार दिख सकती है, पर भीतर अगर संगीत बंद हो चुका हो तो मनुष्य सूख जाता है। एक दिन उसके दोस्त ने कहा, चार लोग क्या कहेंगे, इस डर में जीकर तू पत्थर बन जाएगा। एक जिंदगी है और तू उसे उधार की राय में खर्च कर रहा है। उस दिन पहली बार उसने अपनी आवाज को बाहर आने दिया। वह छोटा सा कार्यक्रम था, कुछ दर्जन लोग। उसने गाया और पहली बार उसे लगा कि वह जी रहा है। धीरे धीरे उसका डर गलता गया। पहले मंच छोटा था, फिर बड़ा हुआ, फिर और बड़ा। आज वह वही करता है जो उसका हृदय चाहता था। संगीत ही उसकी रोजी भी है, शौक भी, साधना भी। और जब उससे पूछा जाता, तूने कब फैसला किया, वह मुस्कुराता है, जिस दिन समझ गया कि चार लोग मेरे दुख को नहीं धोएंगे, चार लोग मेरे भीतर की आग को नहीं बुझाएंगे, चार लोग मुझे मेरी जगह नहीं जी सकते। सच तो यही है, जो तुम्हारी जिंदगी नहीं जी रहा उसे तय करने का अधिकार भी नहीं कि तुम्हारी जिंदगी कैसी हो। लोगों को अपने काम से मतलब है, तुम्हें अपने काम से। जिनके पास अपने सपने पूरे करने का समय नहीं, वही दूसरों के सपनों में दखल देते हैं। और जो लोग जीवन को सच में जीते हैं, वे दूसरों को देखने की फुर्सत ही नहीं रखते। कभी ध्यान दिया है, जब तुम कुछ नया करने की कोशिश करते हो तो पहले हंसी उड़ेगी, फिर आलोचना होगी, फिर चुप्पी आएगी, और अंत में वही लोग कहेंगे, हम जानते थे तुम कर लोगे। दुनिया हमेशा सफल व्यक्ति के साथ खड़ी दिखती है, पर उस अकेले सफर की राह में वह तुम्हारे साथ नहीं चलती। तो फिर उसके डर में क्यों जीना?
मन की शांति वहीं से शुरू होती है जहां दूसरों की राय खत्म होती है। जब तुम यह समझ लेते हो कि एकमात्र आवाज जो तुम्हें दिशा दे सकती है वह तुम्हारे भीतर से आती है, वही आवाज सच्ची है, वही पवित्र है। तुम्हारी आत्मा तुमसे फुसफुसाती रहती है, चलो आगे बढ़ो, छोड़ो ये डर। पर तुम उसे दबा देते हो, उस पर शोर चढ़ा देते हो, घर वालों की उम्मीदों का शोर, समाज की नैतिकता का शोर और उन अनदेखे चार लोगों की कल्पनाओं का शोर। जितना यह शोर बढ़ता है, भीतर की आवाज उतनी धीमी होती जाती है, और जब वो आवाज खो जाती है तब मनुष्य मशीन बन जाता है, चलता है, काम करता है, पर जीता नहीं। कभी अपने आप से कहकर देखो, मैं अपने रास्ते पर चलूंगा, दुनिया की राह पर नहीं। मैं वही करूंगा जिसमें मेरा हृदय धड़कता है। मैं अपनी मंजिल बनाऊंगा, उधार की राह पर नहीं चलूंगा। शांत बैठो, आंखें बंद करो, महसूस करो कि कितना बोझ तुम सिर्फ इस डर के कारण ढो रहे हो कि कोई क्या कहेगा। कल्पना करो कि यह बोझ अचानक गिर गया, कैसा हल्का महसूस होगा। यही हल्कापन ही तो जीवन का असली स्वाद है। जब कदम स्वतंत्र होते हैं, हवा तुम्हारी मित्र होती है। जब हृदय खुला होता है, आकाश तुम्हारा मार्ग बन जाता है। और जब तुम अपनी धुन में चलने लगते हो, दुनिया बदलती नहीं, पर तुम्हारी देखने की दृष्टि बदल जाती है। जो रास्ते पहले कांटे भरे लगते थे, वही फूलों से भर जाते हैं। जो पहाड़ असंभव लगते थे, वे पहाड़ नहीं, सिर्फ धुंध होते हैं जो हट जाती है। और जो लोग पहले बाधा लगते थे, वही धीरे धीरे किनारे हो जाते हैं, और तुम अपने आकाश में उड़ने लगते हो। किसी और की सोच के बोझ तले जीवन मत जियो। अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद लो, क्योंकि अंत में वही लोग तुम्हें भूल जाएंगे और तुम्हें अपनी जिंदगी बनाकर जीने की कीमत खुद चुकानी होगी। इसलिए अभी इसी क्षण अपने भीतर के पंखों को पहचानो और उड़ना शुरू करो। और जैसे ही तुम उड़ना शुरू करते हो, एक नया डर सामने आता है। डर यह नहीं कि दुनिया क्या कहेगी, डर यह कि अब तुम अकेले हो। क्योंकि दूसरों की राह पर चलो तो भीड़ मिलती है, अपनी राह चुनो तो शुरुआत में सिर्फ तुम्हारी छाया साथ होती है। लेकिन यही एकांत इंसान को असली बनाता है। भीड़ में तो हर कोई सुरक्षित लगता है, मगर भीड़ में कोई नहीं चमकता। जो चमकते हैं वे पहले अकेले खड़े होते हैं। एक बात याद रखना, जो लोग तुम्हारे बारे में सोचते हैं, वे खुद सोचे बिना नहीं रह सकते। उनकी राय तुम्हारे बारे में नहीं, उनके अपने डर के बारे में होती है। यदि वे कहते हैं मत करो, तो असल में वे कह रहे होते हैं हम हिम्मत नहीं जुटा सके, तुम भी मत जुटाना। यदि वे कहते हैं अजीब हो, तो वे मान चुके हैं कि वे सामान्य और नियमबद्ध होने को मजबूर हैं। तुम उन्हें परेशान करते हो क्योंकि तुम वहां जाने की कोशिश कर रहे हो जहां वे कभी जा न सके। समाज एक बड़ा कारखाना है जहां हर किसी को एक सांचे में ढाला जाता है, पर भीतर छिपी असली आत्मा कभी सांचे में नहीं समाती। सांचे में सिर्फ नकली जीवन फिट होता है। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा है, जो बेचैनी है, जो सपनों की लपट है, वह संकेत है कि तुम्हें वह नहीं बनना जो लोग बनाना चाहते हैं। तुम्हें वह बनना है जो तुम बनने आए हो। गहरी रातों में जब सब सो जाते हैं और शहर शांत होता है, तुम्हारे भीतर एक फुसफुसाहट उठती है, मैं इससे ज्यादा हूं, उसे सुनो। वही तुम्हारी सच्चाई है। हर बड़ा परिवर्तन जब शुरू होता है तो पहले तुम खुद से लड़ते हो, फिर दुनिया तुमसे लड़ती है, फिर तुम जीत जाते हो, और अंत में दुनिया कहती है तुम सही थे। अंदर की आवाज तुम्हें डराएगी नहीं, वह तुम्हें संभालेगी। पर बाहर की आवाजें भय पैदा करेंगी, हिचकिचाहट लाएंगी। एक अद्भुत बात यह है, अगर तुम दूसरों की उम्मीदों के हिसाब से ढल जाओ तब भी वे खुश नहीं होंगे, और अगर तुम अपने हिसाब से जियो तो शायद वे पहले असहज हों, पर अंत में तुम्हारी आजादी का सम्मान करेंगे। लोगों का कहना समय के साथ बदलता है। आज जो तुम्हारे निर्णयों पर ताना मारते हैं,
कल उसी के लिए ताली बजा सकते हैं, तो यह उतार चढ़ाव का खेल क्यों? क्यों इतना महत्व देना उस भीड़ को जो खुद अपनी दिशा नहीं तय कर पाती? देखो, एक पेड़ जब बीज होता है तो कोई उसकी शक्ति नहीं देख पाता, पर बीज यदि डर जाए कि लोग हंसेंगे, आलोचना करेंगे, तो वह मिट्टी में ही सड़ जाएगा। बीज यही कहता रहेगा, मैं छोटा हूं, मैं कमजोर हूं, मैं अकेला हूं, और अंत में खुद अपने शक में डूब जाएगा। लेकिन यदि वह चुपचाप मिट्टी को फाड़ दे, अंधेरे को चीर दे, अपनी जड़ों को फैलाए, तो कुछ समय के बाद वही बीज पेड़ बन जाता है। और तब लोग उसकी छाया में बैठते हैं, उसके फल खाते हैं और कहते हैं, वाह कितना सुंदर पेड़ है। लेकिन कोई नहीं पूछता बीज को कितनी रातों की नमी लगी, कितनी धूप सहनी पड़ी, कितनी आंधियों में वह झुका और संभला। उसी तरह तुम्हारी कहानी भी लोगों को अंत में दिखाई देगी। आज वे नहीं समझते, वह उनकी सीमा है, तुम्हारी नहीं। हर व्यक्ति में एक अनूठापन है, एक सुगंध, एक रंग, एक धुन। जब तक तुम दूसरों की राय से डरते रहो, यह सुगंध कभी नहीं फैल पाएगी। अगर तुम दुनिया के अनुसार बदलोगे तो कभी अपने आप को नहीं जान पाओगे, और यदि तुम अपनी आत्मा के अनुसार बदलोगे तो दुनिया को भी बदलने की ताकत तुम में होगी। जीवन में एक पल ऐसा आता है जहां तुम्हें फैसला लेना होता है। क्या तुम अपने डर के साथ जियोगे या अपनी सच्चाई के साथ? क्या तुम चौखट में बंद रहोगे या खुले मैदान में दौड़ोगे? क्या तुम चार लोगों की आवाज सुनोगे या अपने भीतर के मौन को? यह रास्ता आसान नहीं, पर सबसे सच्चा है। जो अपने हृदय को सुनते हैं वे धीरे धीरे उस जगह पहुंच जाते हैं जहां मन की शांति बाहर की तालियों से बड़ी हो जाती है। और यही असली संपत्ति है, भीतर की गहराई, अपने अस्तित्व की धुन, वह आजादी जिसमें कोई बंधन नहीं, वह जीवन जिसमें पछतावा नहीं। क्योंकि अंत में लोगों की राय बदल जाएगी, समय गुजर जाएगा और तुम वही रह जाओगे जो तुमने खुद को बनाया था। चलना शुरू करो, चाहे कदम छोटे हो, चाहे रास्ता धुंधला हो, चाहे संग कोई ना हो। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे, रास्ता खुद खुलता जाएगा और तुम खुद को पाओगे, असली, स्वतंत्र, बेधड़क और पूरी तरह जीवित। और जब तुम पूरी तरह जीवित हो जाते हो, तब एक और रहस्य खुलता है। तुम पाते हो कि सारा जीवन वास्तव में तुम्हारे भीतर ही घट रहा है। जिस भय को तुम बाहर समझते थे वह भीतर था, जिस आलोचना से तुम कांपते थे वह भी भीतर थी, और जिन चार लोगों को तुम जीवन का मालिक समझते थे वे केवल तुम्हारे मन के पर्दे पर चलती परछाइयां थी। जैसे ही तुम भीतर की चाबी घुमा देते हो, दुनिया बदलने लगती है। लोग अचानक पहले जैसे भयानक नहीं लगते, उनकी राय अब आंधी नहीं, बस हवा के झोंके बन जाती है। पहले वही झोंके तुम्हें गिरा देते थे, अब तुम उन्हीं हवाओं में संतुलन सीख जाते हो। शुरुआत में अहंकार तुम्हें भ्रमित करेगा, कह देगा, देखो अब मैं सबके खिलाफ हूं। लेकिन समय के साथ तुम देखोगे यह विद्रोह दूसरों के खिलाफ नहीं था, यह विद्रोह भीतर की बेड़ियों के खिलाफ था। यह लड़ाई समाज से नहीं, स्वयं से थी। जो पिंजरा हम वर्षों तक ढोते रहे वह बाहर नहीं था, वह हमारी शिक्षा, भय और आदतों से बना भीतर का पिंजरा था। जैसे ही तुम्हारी सांस उस पिंजरे को ताजी हवा देती है, वह ढहना शुरू हो जाता है। और जब पिंजरा टूटता है तो पंख मिलते नहीं, वे पहले से थे, बस हमें उड़ना भूल गया था। कभी रूठना मत अपनी यात्रा से, कभी निराशा में मत गिरना। यह मार्ग लंबा है, दिखने में टेढ़ा मेढ़ा है, कभी अंधेरा कभी उजाला, पर यह तुम्हारा अपना मार्ग है। लोगों की राय से भागकर नहीं, अपनी आत्मा की ओर लौटकर तुम बढ़ रहे हो, और यही असली घर वापसी है। ध्यान दो, जब मन दूसरों की ओर दौड़ता है तब उसे चिंता होती है,
जब मन अपने भीतर बैठता है तब उसे शांति मिलती है। चिंता बाहर से आती है, शांति भीतर से बहती है। कभी कोशिश करके देखो, एक दिन किसी भी निर्णय में दूसरों की सोच को एकदम किनारे रख देना। देखना तुम जो करोगे वह कितना हल्का होगा, कितना आनंद भरा। फिर दूसरे दिन उसके उलट कर देना। हर फैसले में सोचना कि लोग क्या कहेंगे। देखना अंदर कैसी बेचैनी उठेगी। यही दो प्रयोग साबित कर देंगे कि तुम्हारे भीतर का कंपास सही दिशा बताता है। दुनिया की आवाज सिर्फ भ्रम है। कुछ लोग कहेंगे स्वतंत्र होकर जीना आसान है। नहीं, आसान नहीं, पर उधार की जिंदगी जीना, पछतावे भरा जीवन ढोना, भीड़ में खुद को खो देना, यह उससे कहीं कठिन है। कल्पना करो कि तुम बहुत बूढ़े हो, जीवन की सांझ तुम्हारे सिरहाने आ बैठी है। तुम अपने सफर पर नजर डालते हो। क्या तुम उन रास्तों को याद करोगे जहां तुम डर के मारे नहीं गए, या तुम उन पलों को याद करोगे जहां तुमने अपने दिल की सुनी? हर बूढ़ा व्यक्ति यही कहता है, काश थोड़ा और अपने मन का किया होता। किसी ने कभी नहीं कहा, काश मैंने और डरकर जिया होता। डर मिटता नहीं, डर के पार तुम बढ़ जाते हो। जैसे बच्चा अंधेरे में रोता है, उसे अंधेरा मिटाना नहीं, बस एक दिया जलाना होता है। तुम्हारे भीतर वह दिया है, वह तुम्हारे निर्णयों से जगता है। जैसे ही तुम स्वयं के प्रति सच्चे होते हो, वह दिया उठकर जल जाता है और तुम देखते हो सारी जिंदगी रोशनी में नहाती खड़ी है। लोगों की सोच एक लहर है, आज उफान, कल शांत। अगर तुम उसके पीछे भागोगे तो तुम कभी किनारे नहीं पा सकोगे। लेकिन अगर तुम लहरों को देखते रहो, उनमें खड़े रहने की कला सीखो, तो वही सागर तुम्हें लेकर बह निकलेगा। यही जीवन का रहस्य है। तुम किसी और की लहरों पर सवारी नहीं कर सकते, तुम्हें अपनी धारा खोजनी होगी। और जब तुम अपनी धारा में बहते हो, जीवन भार नहीं, आनंद बन जाता है। समझो, जीवन में तुम्हें दो ही रास्ते दिए गए हैं, या तो दूसरों की आवाजें सुनो और धीरे धीरे फीके पड़ते जाओ, या भीतर की आवाज सुनो और धीरे धीरे खिलते जाओ। पहला आसान लगता है, पर उसका अंत दुख में होता है। दूसरा कठिन लगता है, पर उसके अंत में आत्मा का संगीत है। तुम्हें कौन सी दिशा चाहिए, यह तुम्हें तय करनी है। लोग तुम्हें डर दिखाएंगे, पर कोई भी तुम्हारे सपनों की धड़कन महसूस नहीं कर सकता। वह धड़कन सिर्फ तुम्हारी है, और जब तुम उसे सुन लेते हो तो दुनिया की सबसे बड़ी आवाज भी उसे दबा नहीं सकती। कभी ध्यान से देखना, जब तुम अपने मन के अनुसार काम करते हो, तुम्हारा चेहरा बदल जाता है, आंखों में चमक आ जाती है, सांसों में हल्कापन, कदमों में संगीत। और यही सबसे बड़ा प्रमाण है कि तुम सही दिशा में हो। यकीन रखो, तुम्हारी आत्मा तुम्हें गलत नहीं ले जाएगी। वह तुम्हारा सबसे सच्चा मार्गदर्शक है, सबसे बेजोड़ गुरु, सबसे विश्वसनीय मित्र। लोग आते हैं और चले जाते हैं, उनकी राय आज एक होगी, कल दूसरी, पर तुम्हें अपने साथ पूरी जिंदगी रहना है। तो फिर निर्णय किसके लिए, डर किसका, कैद किसकी? समय तुम्हें देख रहा है, वह इंतजार में नहीं है, वह बह रहा है और वह पूछता है, कब तक दूसरों की परछाइयों में छिपे रहोगे? जितना जल्दी तुम हिम्मत जुटा लेते हो, उतना ही जल्दी तुम अपने अस्तित्व की सुगंध फैलाते हो। वही तुम्हारी स्वतंत्रता है, वही तुम्हारी उड़ान है, वही तुम्हारा सत्य है। और जैसे जैसे तुम अपने सत्य में गहराई तक उतरते जाते हो, तुम्हें एक और अद्भुत अनुभव होता है। दुनिया जिसे तुम बाहर समझते थे, वह भी धीरे धीरे भीतर आने लगती है। पहले तुम दूसरों की राय से हिलते थे, अब तुम अपनी दृष्टि से लोगों को देखने लगते हो। तुम पाते हो कि अधिकतर लोग स्वयं से डरते हैं। वे बदलाव से नहीं डरते, वे डरते हैं कि बदलाव से उनकी छवि टूट जाएगी।
वे असफलता से नहीं डरते, वे डरते हैं कि असफलता का तमाशा बन जाएगा, और यही डर उन्हें जड़ बना देता है। जो लोग तुम्हें रोकते हैं वे तुम्हें नहीं रोक रहे, वे अपने भीतर के भय को ठेल रहे हैं। उनकी आवाज में तुम्हारी सीमा नहीं, उनकी सीमा बोल रही है। अगर तुम इसे समझ लो तो तुम्हारा क्रोध पिघल जाता है और दया जगती है। तुम देखते हो कि वही 4 लोग जिन्हें तुम जीवन भर सिंह समझते रहे, दरअसल वे भय से कांपते खरगोश थे, और तुम उनके डर को अपनी बेड़ियां मान बैठे थे। यहीं पर जीवन की सबसे सुंदर छलांग लगती है, जब तुम निर्णय लेते हो कि मैं किसी की कैद में नहीं रहूंगा, यहां तक कि अपने ही पुराने विचारों की कैद में भी नहीं। हर दिन तुम थोड़ा और मुक्त होते हो। हर कदम तुम्हारी आत्मा को खुला आकाश देता है, और एक समय आता है जब वह जो लोग सोचते हैं उससे तुम हंसने लगते हो, न कि उपहास में बल्कि समझ में, क्योंकि अब तुम देख पाते हो हर व्यक्ति अपनी यात्रा पर है। कोई उन्हीं स्थानों पर रुका है जहां तुम कभी कांपते हुए खड़े थे, कोई उन पहाड़ों पर चढ़ने की तैयारी कर रहा है जिनसे तुम अब आगे निकल चुके हो, कोई उन गलियों में खोया है जहां तुम एक समय भटकते थे। और यह सब ठीक है, कोई गलत नहीं, कोई सही नहीं, प्रत्येक अपने समय पर फूलता है। पर सबसे जरूरी बात यह है कि कोई और तुम्हारे फूलने के मौसम को तय नहीं कर सकता। यह अधिकार सिर्फ जीवन का है, और जीवन तुम्हारे भीतर धड़क रहा है। धीरे धीरे यह सत्य तुम्हारी नसों में उतर जाता है कि तुम्हारा अस्तित्व किसी अनुमोदन का मोहताज नहीं। तुम्हारी सांसें अनुमति लेकर नहीं आती, तुम्हारा हृदय पूछकर नहीं धड़कता। तो फिर तुम अपने सपनों को परमिशन पर क्यों पकड़े बैठे हो? तुम्हारे सपने तुम्हारा जन्म सिद्ध हक हैं। वे दुनिया की संपत्ति नहीं, वे तुम्हारे भीतर की धधकती अग्नि है। उन्हें बचाने के लिए लड़ना पड़ता है, कभी बिना आवाज, कभी बिना साथ, कभी बिना यकीन। पर जैसे ही आग को हवा मिलती है वह रोशनी फैलाती है, और फिर वे 4 लोग या तो तुम्हारी आग में रोशनी देखकर गर्म होंगे या अपनी छाया में लौट जाएंगे। तुम्हें दोनों से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तब तुम उनकी ओर देखने के बजाय अपने आकाश को देखने लगते हो। जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि जब तक तुम लोगों से मान्यता मांगते हो तुम छोटे बने रहते हो। जैसे ही तुम अपने भीतर स्वीकृति पा लेते हो तुम्हारा कद बढ़ने लगता है, तन से नहीं, मन से, आत्मा से। तब तुम महसूस करते हो कि दुनिया और भी बड़ी है, ना कि तुम्हें गिराने के लिए बल्कि तुम्हारे पंखों को फैलाने के लिए। आसमान उतना नहीं जितना लोग बताते हैं, आसमान उतना है जितना तुम देखने की हिम्मत रखते हो। और जब कोई कहता है अगर तुम गिर गए तो तुम मुस्कुराते हो और कहते हो अगर उड़ गया तो। ये जवाब तब आता है जब डर ओझल होने लगता है और हिम्मत धीरे धीरे राज करती है। हिम्मत किसी गर्जन में नहीं होती, हिम्मत अक्सर एक छोटी फुसफुसाहट होती है जो हर सुबह कहती है फिर से कोशिश करो। तुम्हारा जीवन तुम्हारे निर्णयों का परिणाम है, न कि दूसरों की टिप्पणियों का। तुम्हारी मंजिल तुम्हारे भीतर उगे साहस की देन है, न कि भीड़ की तालियों की। लोगों के अनुसार जियो तो अंत में तुम्हें पता चल जाएगा कि तुमने अपने लिए कभी जिया ही नहीं। खुद के अनुसार जियो तो अंत में तुम समझोगे कि जीवन कितना सुगंधित हो सकता है। भले ही मुश्किल हो, भले ही धीमा हो, भले ही अनिश्चित हो, क्योंकि अपनी राह पर चलने का आनंद सही होने की खुशी नहीं देता बल्कि जीवित होने की अनुभूति देता है। और यही असल जीत है, एक ऐसा जीवन जिसमें तुम स्वयं हो, एक ऐसी यात्रा जिसमें तुम छलते नहीं बल्कि खेलते हो, एक ऐसी सांस जिसमें तुम दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करते, बस अस्तित्व की लय में थिरकते हो। तो चलो बाकी सबको छोड़ दो, उन अनदेखे 4 लोगों को विदा करो जो तुम्हारे दिल में किराए पर रह रहे थे।
दरवाजा खोलो, उन्हें बाहर जाने दो और उस खाली जगह को अपने स्वप्न, अपनी आग, अपनी रोशनी से भर दो। यहीं से असली कहानी शुरू होती है। अभी इसी क्षण जब तुम उन अनदेखे 4 लोगों को अपने दिल से बाहर निकाल देते हो तो एक शांत खालीपन उभरता है। पहले वह खालीपन डराता है, क्योंकि तुमने वर्षों तक अपने भीतर दूसरों की राय, आलोचना और उम्मीदों की आवाजें भर रखी थी। अब पहली बार अंदर सन्नाटा है और इंसान सन्नाटे से डरता है। वह सोचता है कोई बोले, कुछ तय करे, कोई बताए कि मैं सही हूं या गलत। लेकिन ठहरो, यही सन्नाटा तो असली वरदान है। यहीं तुम अपनी आवाज सुन पाओगे। धीरे धीरे भीतर दबे हुए सुर उठने लगते हैं। वह इच्छा जो तुमने दबा दी थी क्योंकि लोगों को पसंद नहीं आएगी, वह जुनून जिसे तुमने बंद कर दिया था क्योंकि लोग कहेंगे बेवकूफी है, वह सपना जिसे तुमने फाड़कर अलमारी में डाल दिया था क्योंकि तुम्हें सिखाया गया था कि सपने सिर्फ बड़े लोग देखते हैं। अब वही चीजें तुम्हारे सामने आती हैं और फुसफुसाती हैं, अब हमें मौका दो। और तुम महसूस करते हो कि तुम्हारे भीतर कितना खजाना छिपा था जो 4 लोगों के डर में गाड़ा गया था। धीरे धीरे तुम निर्णय करना सीखते हो, बिना ताली की उम्मीद, बिना आलोचना से डरे। दिन के छोटे फैसलों से शुरुआत होती है। क्या पहनना है, क्या बनना है, किससे बात करनी है, किस काम में समय लगाना है। और फिर बड़े फैसले आते हैं। मुझे कहां जाना है, कैसा जीवन जीना है, किस चीज पर अपना समय, दिमाग और आत्मा लगानी है। और तुम पाते हो जैसे ही तुम अपने निर्णय खुद लेने लगते हो, जीवन तुम्हारा साथ देने लगता है। घटनाएं संयोग नहीं लगती, वे अर्थपूर्ण लगने लगती हैं। रास्ते खुद खुलने लगते हैं, जैसे कोई अदृश्य हाथ पगडंडी साफ कर रहा हो। यह जादू नहीं है, यह वही ऊर्जा है जो पहले दूसरों के डर में खर्च हो रही थी, अब तुम्हारी यात्रा में लग रही है। कितने लोग जीवन भर दूसरों को खुश करने में लगे रहते हैं। बचपन में माता पिता, युवावस्था में दोस्तों, जवानी में समाज और बुढ़ापे में परंपरा, और अंत में वे खुद को खो देते हैं। उनकी आत्मा उनसे पूछती है मेरा क्या, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। तुम्हें इस जीवन में सिर्फ एक ही व्यक्ति को खुश करना है, अपने भीतर बैठे उस मौन सत्य को, क्योंकि अगर वह मुस्कुरा रहा है तो दुनिया कुछ भी कहे, तुम शांति में हो। पर यह शांति भी हमेशा स्थिर नहीं होती। कभी कभी आलोचना वापस टकराएगी, कभी कोई नजदीकी व्यक्ति ही कहेगा तुम बदल गए हो। और हां, तुम बदल गए हो, क्योंकि अब तुम दूसरों के डर में नहीं जी रहे, अब तुम अपने प्राणों की धड़कन पर चल रहे हो। जो लोग तुम्हारे बदलाव को स्वीकार नहीं पाते, उन्हें भी समय दो। कुछ लोग पीछे छूट जाएंगे, कुछ रास्ता बदल देंगे और कुछ वही बन जाएंगे जिन्हें तुमने प्रेरित किया, क्योंकि सच्ची आजादी संक्रामक होती है। जो उसे देखता है वह या तो उससे ईर्ष्या करता है या उसे पाने की कोशिश करता है। अब तुम अपने भीतर रिश्तों को भी नई दृष्टि से देखोगे। तुम समझोगे कि जो लोग तुम्हें प्यार करते हैं वे तुम्हारे सपनों को खिलने देंगे, भले ही उन्हें समझ ना आए। और जो बस समर्थन होने का दिखावा करते हैं, वे तुम्हें वहीं रोके रखेंगे जहां तुम बंधे हुए हो, क्योंकि तुम्हारा उड़ना उनकी सीमाओं को असहज कर देगा। लेकिन तुम्हारी उड़ान उनका अपमान नहीं, तुम्हारी उड़ान सिर्फ तुम्हारा सच है। अगर उन्हें भी उड़ना है तो उनका आकाश तैयार होगा जब वे अपनी आवाज सुनेंगे। और तुम देखोगे जब तुम भीतर से मजबूत होते हो तो बाहर की आलोचना मिट नहीं जाती, बस उसका असर खत्म हो जाता है। लोग चिल्लाते रहते हैं, धाराएं बहती रहती हैं, पर तुम भीतर शांत नदी बन जाते हो। और
आज का संसार वह पहले से ज्यादा शोर से भरा है। सोशल मीडिया, ट्रेंड्स, तुलनाएं, प्रतिस्पर्धा, कौन क्या बना, कौन कितना आगे निकला, सब भाग रहे हैं, कभी अपनी ओर नहीं। इस दौर में सबसे मुश्किल काम है रुक कर खुद से पूछना, मुझे किस दिशा में जाना है। अगर तुम यह प्रश्न पूछ लेते हो तो तुम बाकी 90% लोगों से आगे हो, क्योंकि अधिकतर लोग दिशा नहीं चुनते, वे बस धारा में बहते हैं और फिर वे शिकायत करते हैं कि जीवन उन्हें कहीं ले गया। जीवन कहीं नहीं ले जाता। हम अपनी आंखें बंद करके बहते हैं। तुम अब बह नहीं रहे, तुम तैर रहे हो, तुम दिशा दे रहे हो, और यही फर्क बनाता है। समय के साथ तुम यह भी सीख जाओगे कि आत्मा की यात्रा में वास्तव में कोई प्रतियोगिता ही नहीं है। तुम्हारे जैसा कोई नहीं, न था न होगा। तो तुलना किससे? चार लोग कौन? जिस राह के तुम पहले यात्री हो, उस पर कोई और कैसे राय दे सकता है? तुम्हारा जीवन एक कृति है और तुम उसके कलाकार। लोग सिर्फ दर्शक हैं, कुछ ताली बजाएंगे, कुछ पत्थर फेंकेंगे, पर दोनों ही अस्थाई हैं। कल भीड़ बदलेगी, लेकिन तुम्हारा चित्र वही रहेगा जो तुमने बनाया है, और अंत में वही मायने रखता है। क्या तुमने जिया या खुद को रोकते रहे? क्या तुमने उड़ान भरी या परों को मोड़ते रहे? क्या तुमने अपना गीत गाया या दूसरों की धुन पर चल पड़े? जिंदगी छोटा सा मंच है, समय एक बार मिलता है और कहानी लिखने का कल नहीं आता। तो अब गहराई से सांस लो, अपने भीतर के साहस को पुकारो और धीरे से कहो, मैं अपने लिए जीऊंगा, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। बाकी विस्तृत मार्ग स्वयं खुलता जाएगा। तुम चलना शुरू करो और उन चार आवाजों का भार हवा में घुल जाने दो। और जब तुम भीतर यह साफ देख लेते हो कि मेहनत ही असली प्रार्थना है, तब जीवन बदलने लगता है। तुम पाओगे कि हर सुबह सूरज थोड़ा और अर्थपूर्ण उग रहा है। ये वही सूरज है, बस तुम बदल गए हो। तुम देखोगे कि तुम्हारे आसपास की हवा पहले जैसी ही है, पर अब हर सांस में संभावना है, हर कदम में दिशा है, हर पल में ऊर्जा है। क्योंकि मेहनत सिर्फ शरीर का श्रम नहीं है, मन और आत्मा का समर्पण भी है। तुम पूरे के पूरे अपने हो, तुम्हारे भीतर कोई बंटवारा नहीं रहता। इच्छा एक दिशा में, चेतना उसी दिशा में, और कर्म उसी मंजिल की ओर। दुनिया के सारे भ्रम वहीं टूटने लगते हैं जहां तुम खुद से सच्चा होना शुरू कर देते हो। बहुत से लोग यही भूल कर देते हैं। वे सोचते हैं कि बदला हुआ जीवन तभी मिलेगा जब बाहर की परिस्थितियां बदलें, पर जीवन हमेशा उल्टे क्रम से खिलता है। पहले तुम बदलो, फिर परिस्थितियां झुकती हैं। पहले भीतर क्रांति होती है, फिर बाहर रास्ते खुलते हैं। तुम्हें समझना होगा कि मेहनत कोई बोझ नहीं है, यह वह ज्योति है जिसमें पुराना अहंकार पिघलता है और नई पहचान ढलती है। हर पसीने की बूंद तुम्हें तराशती है, हर संघर्ष तुम्हें मजबूत करता है, हर गिरावट तुम्हारे पैर में होश भरती है। देखो, खेत में किसान बीज डालता है। उस क्षण बीज एक छोटा सा सपना है, वह मिट्टी में चुपचाप गुम हो जाता है। दिन बीतते हैं, किसान बार बार सिंचाई करता है, घास हटाता है, धूप और छांव के उतार चढ़ाव को सहन करता है। लोग पूछते हैं, कहाँ है फसल, कब मिलेगा फल? किसान मुस्कुराता है, उसे पता है बाहर कुछ नहीं दिख रहा, पर भीतर सारी क्रिया चल रही है। बीज मिट्टी में टूट रहा है, अंधकार को धकेल रहा है, जड़ें गहराई पकड़ रही हैं। ऐसा ही मेहनत का असली रहस्य है। शुरुआत में कोई दिखाई नहीं देता, न दुनिया देखती है, न लोग सराहते हैं, न परिणाम मिलते हैं, बस तुम और तुम्हारा श्रम। पर धीरे धीरे धरती फटती है और जीवन बाहर आता है। तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा। शुरुआत में लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, कहेंगे, इतनी मेहनत करके क्या मिला? वे वही पूछते हैं जो किसान के खेत के सामने खड़े लोग पूछते हैं। तुरंत परिणाम, तुरंत सफलता, तुरंत तालियां। पर जीवन कोई इंस्टेंट कॉफी मशीन नहीं है। वह मिट्टी, धैर्य और पसीना मांगता है।
कुछ सपने इतने बड़े होते हैं कि ब्रह्मांड उन्हें खिलाने की तैयारी खुद करता है। कभी कभी तुम सोचते हो तुम इंतजार कर रहे हो, असल में जीवन तुम्हारी तैयारी कर रहा होता है। तुम्हारी गहराई बन रही होती है, तुम्हारे पैरों में टिकने की शक्ति पैदा हो रही होती है, तुम्हारे भीतर परिणाम को संभालने की क्षमता निर्मित हो रही होती है। क्योंकि देखो, बिना तैयारी मिला हुआ फल हमेशा नष्ट करता है। अचानक मिली शोहरत आदमी को पागल बना देती है, अचानक मिली ताकत उसे अहंकारी बना देती है। पर मेहनत करने वाला, वक्त से लड़कर, वास्तविकता से टकराकर आगे बढ़ने वाला, वह संतुलन सीख जाता है। उसका दिल नम्र रहता है, उसकी दृष्टि साफ होती है। वह जानता है कि हर उपलब्धि उसका अधिकार नहीं, उसकी कमाई है। जब तुम भीतर मेहनत का दिया जला लेते हो तो सबसे पहले तुम्हारे भीतर डर जलते हैं। वही डर जो तुम्हें रोकते थे, वही आवाजें जो कहती थी तुम नहीं कर सकते, तुम्हारे बस की बात नहीं, तुम्हारी तकदीर अलग है। मेहनत इन सभी भ्रमों को चीर देती है। तुम्हें अपने भीतर छिपा हुआ वास्तविक व्यक्तित्व दिखने लगता है। फिर तुम समझते हो तुम कभी छोटे नहीं थे, तुम्हें छोटा बनाकर रखा गया था। तुम कभी कमजोर नहीं थे, तुम्हें कमजोर मानने की आदत डाली गई थी। मेहनत तुम्हें वही याद दिलाती है जो तुम मूल से हो। एक शक्ति, एक संभावना, एक चेतना जो हर बाधा के पार जा सकती है। और यह भी याद रखो, मेहनत केवल सफलता तक जाने का रास्ता नहीं, यह स्वयं सफलता है। क्योंकि जिस दिन तुम प्रयास करना बंद कर देते हो, वहीं जीवन रुक जाता है। जो व्यक्ति रोज प्रयास में जीता है, वह रोज नए जन्म लेता है। सोचो, नदी जब बहती है तो रास्ता बनाती जाती है, पत्थरों से टकराती है, किनारों को काटती है, मोड़ लेती है, कभी शांत, कभी उग्र, पर रुकती नहीं। इसीलिए वही नदी अंत में विशाल समुंदर में समाती है। अगर वह रुक जाती तो पोखर बन जाती, एक स्थिर पानी जिसमें जीवन नहीं, बस ठहराव और सड़न रहती। तुम क्या बनना चाहते हो, एक प्रवाहित नदी या स्थिर पोखर? यदि नदी की तरह बहना चुनते हो तो संघर्षों को बाधा मत समझो। वे तुम्हारा मार्ग बना रहे हैं, वे तुम्हारी क्षमता को धार दे रहे हैं। और जब कभी थकान आए, एक बात याद कर लेना, दुनिया में कोई भी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। कभी फल तुरंत मिलता है, कभी देर से मिलता है, और कभी ऐसा लगता है जैसे खो गया, पर बाद में समझ आता है वो फल किसी और रूप में, किसी और समय, किसी और मोड़ पर आया। तुम बस चलते रहो, एक कदम रोज, छोटा ही सही, धीमा ही सही, पर आगे। क्योंकि जब तुम रुकते नहीं, जीवन भी तुम्हें रोक नहीं सकता। धीरे धीरे एक क्षण आता है जब तुम पाते हो कि मेहनत अब बोझ नहीं रही, वह आनंद बनने लगती है। तुम्हें एहसास होता है कि कदम खुद चल रहे हैं, रास्ता खुद बन रहा है, और एक भरोसा भीतर जन्म ले चुका है जो कभी पहले नहीं था। यह वही भरोसा है जो केवल अनुभव से आता है, सफलता से नहीं, संघर्ष से आता है। तुम्हारी आत्मा जानने लगती है कि चाहे तूफान कितना भी बड़ा हो, तुम फिर खड़े हो सकते हो। चाहे रात कितनी भी गहरी हो, सुबह आकर ही रहेगी। फिर मेहनत तुम्हारी पहचान नहीं, तुम्हारी प्रकृति बन जाती है। तुम करते नहीं, तुम होकर जीते हो। तुम्हारा ध्यान परिणामों से हट जाता है। अब तुम इस बात में आनंद पाते हो कि तुम अपने रास्ते पर हो। यह समझ लेने के बाद जीवन के छोटे छोटे पुरस्कार अपने आप मिलने लगते हैं। एक अच्छी खबर, एक सही दिशा, एक अवसर, एक दरवाजा जो पहले बंद था और अब खुलता महसूस होता है। लेकिन यह मत भूलो, सभी महान बदलाव सिर्फ तैयारी के बाद ही आते हैं। बांध याद करो, नदी सालों तक बहती रहती है, धीरे धीरे पानी जमा होता रहता है। लोग उस पानी को देखते भी नहीं, उन्हें लगता है कुछ नहीं बदल रहा। पर एक दिन बांध भर जाता है, फाटक खोलते ही पहाड़ों की गर्जना उतरती है। किसी को पता ही नहीं चलता कि इस एक लहर के पीछे कितने सालों की निरंतर धारा थी। तुम्हारा जीवन भी वैसा ही है। आज तुम कोशिश कर रहे हो, हाथ खाली लग रहा है,
जेब खाली लग रही है, फिर भी भीतर कुछ भर रहा है। ताकत, विश्वास, समझ, साहस, कल वही प्रयास तुम्हें वह दे देगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की। कई बार लोग हार मान लेते हैं, बिल्कुल उस क्षण जब जीवन उन्हें देने वाला होता है। बस 1 इंच बाकी होता है और वे मुड़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास टूट जाता है, या थकान हावी हो जाती है, या दूसरे लोगों की आवाजें उनके अपने मन की आवाज से ऊंची हो जाती हैं। याद रखना, थकान का अर्थ यह नहीं कि तुम गलत रास्ते पर हो। कभी कभी यह संकेत होता है कि तुम लक्ष्य के सबसे करीब हो। जंगल में एक कहानी है। एक साधक पहाड़ पर चढ़ रहा था। ऊंचाई बहुत थी, सांस भारी हो जाती, पैर कांपते। रास्ते में कई बार मन बोलता, वापस चलो, पर हर बार उसने सिर्फ एक वाक्य कहा, बस 1 कदम और। जब थकान बढ़ी, 1 कदम और। जब हवा पतली हो गई, 1 कदम और। जब उसे लगा गिर जाऊंगा, 1 कदम और इसी दोहराव में एक सुबह वह शिखर पर खड़ा था। अक्सर सफलता कोई लंबी छलांग नहीं होती, वह हजारों छोटे कदमों का योग होती है, जो सबसे कठिन क्षणों में उठाए गए थे। तुम्हारी मेहनत का असली लक्ष्य सिर्फ मंजिल तक पहुंचना नहीं है, स्वयं को इतना मजबूत बनाना है कि किसी दिन तुम पीछे मुड़कर देखो और स्वयं से कहो, अगर मैं यह कर सकता हूं तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। तुम्हें यह समझ आने लगती है कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति तुम्हें रोक नहीं सकता, न हालात, न पासा, न लोग, न किस्मत। एकमात्र बाधा तुम खुद हो, और जब तुम वही हट जाते हो तो रास्ता बिल्कुल साफ दिखने लगता है। मेहनत तुम्हें सीधा नहीं बनाती, वह तुम्हें सच में तुम्हारे केंद्र के संपर्क में लाती है। तुम जानने लगते हो कि तुम कौन हो और किस उद्देश्य के लिए पैदा हुए हो। जो करना था वह आज से ही हो सकता है। जीवन हमेशा अब से शुरू होता है, न कल सुबह। कल एक भ्रम है, भविष्य एक संभावना, सच केवल वर्तमान है। तो उठो, अपने रास्ते पर चलो, पसीना बहाओ, संघर्ष करो, सुधरो और चमको, क्योंकि मेहनत से जन्मा प्रकाश इतना प्रबल होता है कि वह केवल तुम्हारी ही जिंदगी नहीं बदलता, तुम्हारे आसपास की दुनिया में भी नई ज्योति जगाता है। और अब जब यात्रा अपनी पराकाष्ठा की ओर आती है तो भीतर एक मधुर शांति उतरती है, वह शांति जो परिणाम से नहीं, राहगीरी से बनती है। तुम्हारा मन अब वैसा बेचैन नहीं रहा जैसा कभी हुआ करता था। अब तुम जानते हो कि जो लोग बोलते रहे वे पीछे छूट गए और तुम आगे बढ़ते रहे। तुम समझ जाते हो कि जीवन किसी भीड़ का खेल नहीं है, ये एक आत्मिक साधना है। यहाँ हर व्यक्ति अकेला जन्मता है, अकेला चलता है और अकेला ही अपने सत्य को पहचानता है। तुम्हारे कदम अब किसी के डर से नहीं चलते, वे प्रेम से चलते हैं। अपने प्रति प्रेम, अपने सपनों के प्रति प्रेम और उस भीतर बैठे दिव्य नियंता के प्रति प्रेम जिसने तुम्हें इस रास्ते पर भेजा है। धीरे धीरे भीतर एक और जागरण होता है। तुम देखते हो कि तुम्हारी मेहनत सिर्फ दुनिया बदलने नहीं आई, तुम्हें बदलने आई थी, तुम्हें मजबूत बनाने आई थी, तुम्हारे मन को प्रज्वलित करने आई थी, तुम्हारे सपनों को श्वास देने आई थी। अब जब लोग बोलते भी हैं, उनकी आवाजें हवा के झोंके जैसी लगती हैं, महसूस होती हैं, पर भीतर कोई हलचल नहीं करती। जैसे मंदिर की घंटी के बाहर शोर हो, पर गर्भगृह में स्थिर दीपक शांत जलता रहे। तुम अब वही दीपक हो। बाहर तूफान हो, लोगों की राय का कोलाहल हो, पर भीतर लौ अडिग है। और इस अडिगता से एक अद्भुत सौम्यता जन्म लेती है। तुम अब किसी से लड़ते नहीं, किसी को साबित नहीं करते, किसी को जवाब नहीं देते, क्योंकि अब तुमने समझ लिया है कि सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, सत्य स्वयं चमकता है। धीरे धीरे दुनिया भी तुम्हें देखने लगती है।
जो लोग पहले हंसते थे अब तुम्हारी ओर आश्चर्य से देखते हैं। जो पहले कहते थे नहीं हो पाएगा, वे अब पूछते हैं कैसे किया, और तुम मुस्कुराते हो क्योंकि तुम जानते हो कि यह किसी चमत्कार से नहीं हुआ, यह निरंतरता से हुआ। यात्रा के इस मुकाम पर एक और सत्य खुलता है। तुम्हारी सफलता केवल तुम्हारी नहीं रही, वह राह दिखाने का कार्य करने लगती है उन अनगिनत आत्माओं के लिए जो अपने भय और सामाजिक आवाजों के बीच फंसी हैं। तुम्हारी जीत उनके लिए प्रकाश बनती है। संदेश यह नहीं कि तुम विशेष हो, संदेश यह है कि हर व्यक्ति सक्षम है। और ऐसे ही एक समय आता है जब तुम पीछे मुड़कर देखते हो, न पछतावे से, न गुस्से से, बल्कि कृतज्ञता से, क्योंकि यदि वे 4 लोग न होते तो शायद तुम यह न सीख पाते कि तुम अपने पंख खुद खोल सकते हो। जीवन का यही सौंदर्य है, जो बाधा दिखती है वही गुरु बन जाती है, जो आलोचना लगती है वही क्षमता को चमकाती है, जो ताने सुनाई देते हैं वे ही भीतर संकल्प की ध्वनि बनते हैं। और अंत में तुम पहचानते हो कि जीवन की असली जीत यह नहीं कि लोग क्या कहें या ना कहें, असली जीत यह है कि तुम स्वयं क्या कहते हो, अपने हृदय को, अपने सपनों को, अपनी आत्मा को। इस क्षण में तुम धीरे से भीतर सुनते हो, मैं पर्याप्त हूं, मैं सक्षम हूं, मैं अपनी राह चल सकता हूं और भगवान मेरे साथ है। तुम महसूस करते हो कि सारी राह, सारी कठिनाइयां, सारी टिप्पणियां सब केवल एक दिशा में धकेल रही थी, तुम्हें अपने असली स्वरूप की ओर। अब तुम्हारी यात्रा में प्रेरणा का दीप जल चुका है। और यदि तुम्हें लगे कि कुछ लोग फिर से बोलने लगे हैं, तो याद रखो, वृक्ष जितना ऊंचा बढ़ता है, हवा उतनी तेज बहती है, पर मजबूत जड़ें उसे गिरने नहीं देती। और तुम्हारी जड़ें अब भीतर टिक चुकी हैं, इसलिए आगे बढ़ते रहो अपनी राह पर, अपने विश्वास पर, भगवान की कृपा में, क्योंकि तुम अकेले नहीं हो। जब भी तुम सत्य की राह पर चलते हो, सृष्टि तुम्हारे साथ चलती है। इनकरोसन की यार बरापाद। लेकिन अब अगर इस यात्रा ने तुम्हारे भीतर थोड़ी सी भी रोशनी जगाई हो, तो एक विनम्र निवेदन है, प्रेम से, श्रद्धा से हमारे भक्ति प्रवाह चैनल को सब्सक्राइब करिए। यह केवल एक चैनल नहीं, यह उन आत्माओं का संग है जो उठना चाहती हैं, सीखना चाहती हैं और भगवान के प्रकाश में खिलना चाहती हैं। इन करो संता क्या पाले और तक क्या पाले, एक सुंदर कमेंट देकर अपना आशीर्वाद और समर्थन दीजिए। हमें बताइए कि जीवन के किस राह पर आप चल रहे हैं, किस पर्वत को चढ़ रहे हैं, किस प्रार्थना को दिल में थामे हैं। और यदि मन कभी फिर डगमगाए तो बस याद रखना, लोग क्या कहेंगे यह उनका कर्म है, तुम क्या बनोगे यह भगवान की प्रेरणा और तुम्हारे साहस का संगम है। आगे बढ़ते रहो, खिलते रहो और भगवान की कृपा में अपनी रोशनी जगाते रहो। जय श्री कृष्ण। भक्ति प्रवाह से जुड़े रहिए, भगवान आपका मार्ग प्रकाशित करते रहें।